एक सेंटेंस होता है और उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसमें किसी एक पार्ट में गलती दे दिया जाता है या गलती नहीं दिया जाता है, तो कैसे कॉमन एरर को हम लोग करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, आइए देखते हैं। यहां दिया है द क्वालिटी ऑफ डीसीएम एंड विमल क्लॉथ्स आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स। अब इसमें देखना किस पार्ट में गलती है दोस्तों। कह रहे द क्वालिटी ऑफ डीसीएम एंड विमल क्लॉथ्स, डीसीएम और विमल क्लॉथ के क्वालिटी आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, क्या है, बहुत स्टैंडर्ड है। अब यहां देखना हम जो है यहां क्या लगा है, आर लगा, यहां सी वाले में क्या है, आर, और यहां क्या है, द क्वालिटी। तो इस क्वालिटी के हिसाब से हम यहाँ किसका आर के जगह पर क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि क्वालिटी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो द क्वालिटी ऑफ डीसीएम एंड विमल क्लॉथ्स, और नहीं यहाँ इज होगा। ओके, तो यहाँ सी वाले में गलती है, यानी आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज। यहां देखिए, आप लोग नियम पढ़े होंगे, जब दो पेयर वर्ड एक साथ आए और उनका अर्थ जो हो, उनका मीनिंग जो है किसी एक सेम पॉइंट पर हो, एक मेन बिंदु पर हो, तो वो अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहां देखो, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम मेक अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और जैम जो है एक अच्छा नाश्ता होते हैं, तो यहाँ मेक का जगह पर क्या हो जाएगा, मेक्स, क्योंकि अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेक किसी एक पॉइंट पर, ब्रेकफास्ट पे, तो यहाँ मेक के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक्स। अब जाके सही हुआ। अगला देखना, तीसरा क्वेश्चन है, एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क वर absent फ्रॉम द कैंपस। इस क्वेश्चन में देखना, कह रहा प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक क्लर्क कैंपस से क्या है, अब्सेंट है। अब इसमें क्या है गलती, आप देखना फटाक से। गलती देखिए, पढ़ाया गया है जब दो नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, उनके पहले ईच या एवरी हो, तो अपने आप में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ कौन सा वर्ब आएगा, एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क, तो ये सिंगुलर हो गए, तो वर्ब के जगह पर यहाँ क्या हो जाना चाहिए दोस्त, सिंगुलर वर्ब वाज हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, वाज। अगला देखना, चौथे में देखना, द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर ऑन डिक्लाइन। आप लोगों को एक नियम पढ़ाया गया होगा, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। जब ए आ नंबर ऑफ होता है तो वो किसको बताता है, प्लूरल को बताता है, क्योंकि आ जो है अपने आप में निगेटिव सेंस होता है, तो किसको बताता है, प्लूरल को बताता है। और जब द नंबर ऑफ, तो यहाँ पोजीशन क्लियर, यहाँ क्लियर करता है द नंबर ऑफ। अगर नंबर के पहले ए आएगा तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, और यहाँ नंबर के पहले अगर द आता है तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा भाई, सिंगुलर हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ गुड राइटर्स, आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ऑन डिक्लाइन। अब ये वाला क्वेश्चन, यानी आर के जगह पर इज होना चाहिए। अगला देखना, पांचवा, more than one countries was taking part in the conference। अब यहां देखो, more than one countries, एक कंट्री क्या कर रही है, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही है। कॉन्फ्रेंस में क्या ले रही, हिस्सा ले रही है। तो यहां ध्यान से देखना, ये पढ़ाया गया होगा आपको, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा,
ध्यान से देखना ये सब। जब किसी सेंटेंस में क्या होता है, जब मोर अ प्लस देन अ प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अगर मोर के बाद देन आता है, देन के बाद 1 आता है, तो इसके बाद तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है ना, तो कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और जब सिंगुलर नाउन होता है ना, तो वर्ब भी यहाँ क्या आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है। इस मोर के अकॉर्डिंग हम नहीं देखते हैं, बल्कि 1 प्लस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इसमें देखो मोर देन 1 कंट्रीज, तो यहाँ कंट्रीज नहीं होगा, 1 के बाद हमेशा कौन सा नाउन, जब किसी सेंटेंस में ए हो, एन हो, 1 हो, तो उसके बाद हमेशा कौन सा नाउन आता है भाई, सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन, सिंगुलर। तो यहाँ कंट्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। कंट्री, ए वाले में गलती। अगला देखते हैं 5वां, मेनी ऑफ पैसेंजर वर वेरी एंग्री। जब मेनी के बाद देखो, जब मेनी जो होता है ये हमेशा प्लूरल नाउन को लेता है, लेकिन अगर मेनी के बाद यहाँ कंडीशन कहता है, अगर मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन आता है, तो जो नाउन आता है सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ वर्ब के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्त, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज। अब सही हो गया। अगला देखना 7वां, देखना, द ऑडियंस वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डांसर्स। कह रहा है डांसर के क्वालिटी के बारे में ऑडियंस क्या हुआ, अपने आप के मतों में क्या हुआ, बट गई। जब कलेक्टिव नाउन का मत सेम हो, जब कलेक्टिव नाउन का मत क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही बिंदु पर हो, एक ही पॉइंट पर हो, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का मत क्या हो जाए, बट जाए, डिवाइडेड हो जाए, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ देखना है, द ऑडियंस वाज, वाज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वर होगा। क्या होगा, वर। यानी कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, यानी द ऑडियंस वर डिवाइडेड, ऑडियंस क्या हुए, बट गए, तो यहाँ वर हो जाएगा। अगला देखना, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स आर रीजनेबल। अब यहाँ देखो जीन्स के अनुसार, दीज जीन्स के अनुसार हम यहाँ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्राइस के अनुसार। प्राइस हमारा क्या है, सिंगुलर है। द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, इस जीन्स की कीमत रीजनेबल, यानी रीजनेबल है। तो यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ द जीन्स इज रीजनेबल। अगला देखना, 9वां देखना दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए। अगला क्या है भाई, ध्यान से देखना। बड़ा ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम से, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम ही लोग करवा पाते हैं इसको। द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ऑन माई डेस्क। अब यहां देखना है, यहां देखना किसके अनुसार, द बुक्स बोरोड। जब प्रीपोजिशन के पहले, जब किसी प्रीपोजिशन के पहले किसी नाउन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, तो वो सेंटेंस किसमें चला जाता, पैसिव वॉइस में। किसमें चला जाता, पैसिव वॉइस में। पढ़ाने के तो बहुत लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मुखर्जी नगर में बहुत टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। कॉन्सेप्ट, जब फॉर्म के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस उसके पहले कोई नाउन हो, तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में हो जाता है। द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से लिया हुआ बुक इज ऑन माई डेस्क, कहाँ है,
मेरे डेस्क पर है, तो बुक्स, द बुक्स के अनुसार यहाँ इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। आप सही हो गया। द बुक्स borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी और ऑन माई डेस्क। अगला है 10वां 40 rupees are a small sum from this big project। अब यहां देखना है दोस्तों आप लोग को, 40 रुपीज अपने आप में क्या है, प्लूरल है, लेकिन कहता है जब निश्चित रकम हो, निश्चित रकम का बोध हो, निश्चित दूरी का बोध हो, तो वहां वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर। देखो यहां दिया 40 रुपीज आर स्मॉल सम, यहां देखो एक पॉइंट दे दिया आर स्मॉल सम, एक पॉइंट इसी पॉइंट पर निर्धारित हो रहा है। तो यहां 40 रुपीज अपने आप में सिंगुलर, क्योंकि निश्चित मात्रा यानी निश्चित मात्रा का बोध करा रहा, निश्चित रुपए का बोध करा रहा, तो आर के जगह पर क्या होना चाहिए भैया, इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज। 40 रुपीज इज अ स्मॉल सम फॉर दिस प्रोजेक्ट। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।